नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मार्केटिंग की 7 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स जिन्हें आप मार्केटिंग हैक्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। ये वो बातें जिनके बारे में ज्यादातर मार्केटर्स बात ही नहीं करते, यहाँ तक कि मैं भी बहुत ही कम बात करता हूँ क्योंकि ये टिप्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, थोड़ी डिटेल्ड है और ये वो सिंपल क्विक टिप्स नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे हर रोज सुनते रहते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पोस्ट करो, इस एल्गोरिथम को फॉलो करो, ये वाला फॉन्ट यूज करो, ये वाला म्यूजिक यूज करो, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन यूज करो। आज अपन बात करेंगे एक्चुअल रीजंस की जिससे आपका मार्केटिंग कैंपेन आपको रियल रिजल्ट दे पाए। और अगर आपके रिजल्ट अच्छे भी है तो ये 7 पॉइंट्स आपके काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इन पर्टिकुलर ट्रिक्स को फॉलो करके आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा सेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज मैं आपको समझाऊंगा मार्केटिंग को सोचने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग को सही तरीके से सोचने लग जाते हो तो आप हर टूल, हर स्ट्रेटजी और हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग की पहली ट्रिक है अपने ऑडियंस के माइंडसेट को समझो। बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि लोग उनका प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय कर लेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला उस समय क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, वो किस पर्टिकुलर फेज में है, वो अभी किस प्रॉब्लम को महसूस कर रहा है या फील कर रहा है, या वो प्रॉब्लम महसूस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक आप अपने कस्टमर के माइंडसेट को नहीं समझते तब तक आपकी मार्केटिंग सिर्फ शोर शराबा बन के रह जाती है। तो सबसे पहला काम ये है कि अपने ऑडियंस की सोच को समझना, वो क्या चाहता है, उसे किस बात से डर लगता है, उसे क्या चीज अट्रैक्ट करती है और क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सॉल्यूशन देगी तभी वो बाय करेगा। फिर आती है मार्केटिंग की दूसरी ट्रिक, अपने कस्टमर की जर्नी को समझना। कस्टमर जर्नी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। अब ये जो कस्टमर की जर्नी, इससे समझ में क्या आता है, हर कस्टमर एक नई जर्नी में होता है। किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी को आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है और कोई आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए बिल्कुल पास में ही है। और अगर आप सारे कस्टमर को एक ही तरह से ट्रीट करोगे तो आप उन कस्टमर को खो दोगे जो आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर सकते थे। मान लो एक पर्सन है जो आपकी ब्रांड को देख रहा है, उसे सबसे पहले क्या चाहिए, उसे चाहिए ट्रस्ट। कोई ऐसा पर्सन जो पहले भी फॉलो कर रहा है, वो शायद सिर्फ एक अच्छी डील या अच्छी टाइमिंग का इंतजार कर रहा है। इसलिए अपनी मार्केटिंग को अपने कस्टमर की जर्नी के अकॉर्डिंग ट्रिक करना पड़ेगा। अब इस पे 3 फेस आते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन और तीसरा आता है डिसीजन। ये जो तीनों लेवल मैंने आपको बताया, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और डिसीजन, इन तीनों लेवल पे आपको डिफरेंट मार्केटिंग तरीके यूज करने पड़ेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर अवेयरनेस की बात करें तो कस्टमर आपके अभी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट उसकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो पहले आपको अवेयर करवाना पड़ेगा, फिर आप उसको कुछ डेमो दे सकते हो, जो पुराने कस्टमर से उनकी टेस्टिमोनी बता सकते हो, जिससे उसके दिमाग में एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा। फिर आता है डिसीजन कि वो परचेस करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट से उसे मिलेगा तभी तो वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो तीनों लेवल पे अलग मार्केटिंग तरीके यूज करे जाते हैं। फिर आती है ट्रिक 3, ऑफर की क्लैरिटी। बहुत सारे लोग अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस रखते हैं लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका ही गलत यूज करते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके ऑफर को देख के कंफ्यूज हो रहा है तो वो कभी हाँ नहीं बोलेगा बाय करने के लिए। तो आपको अपने ऑफर को सिंपल एंड क्लियर बनाना है कि सामने वाला 2 सेकंड में समझ जाए कि ये क्या है, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा और मुझे इसे क्यों परचेस करना चाहिए। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर इज बेटर देन क्लेवर। यानी चालाक बनने की बजाय सीधा और साफ बोलो। लोगों को ये मत बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना इनोवेटिव है, उन्हें ये बताओ कि इससे उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। जब ऑफर क्लियर होता है तो कन्वर्जन खुद ही बढ़ने लग जाते हैं। फिर आती चौथी ट्रिक, आपका कंटेंट बस इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ ना कुछ उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन भी देना चाहिए। बहुत सारे लोग कंटेंट डालते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी जानकारी देने के लिए, लेकिन आज के टाइम में जानकारी की कोई कमी नहीं है। असली फर्क वहां आता है जहां आप लोगों की सोच को बदल पाते हो। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे, उन्हें महसूस कराए कि मुझे कुछ बदलना है। एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस कोच हो तो सिर्फ एक्सरसाइज बताने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ये दिखाओ कि उनकी आज की आदतों से कैसे हेल्थ बिगड़ रही है और अगर आप ये आदतें आज नहीं सुधारोगे तो आगे क्या हो सकता है। जब आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हो, उनकी प्रेजेंट कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन में डिफरेंस बताते हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या डिफरेंस हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना पूरा हो सकता है, तब आप सिर्फ क्रिएटर नहीं रहते, आप एक लीडर बन जाते हो। फिर आती है 5th ट्रिक, फॉलो अप
फंडामेंटल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार पोस्ट डाल दिया, एक बार ईमेल भेज दिया, बस काम हो गया भैया। आपके पास लीड आई, आपने एक बार उसे कांटेक्ट कर लिया, एक बार कॉल कर लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर लोग पहली बार में कभी भी हाँ नहीं करते। जब भी आप किसी कस्टमर को पहली बार रीच करोगे तो उसका पहला आंसर यही होगा कि मुझे अभी इसकी नीड नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। और यहीं पे आता है फॉलो अप का जादू। चाहे वो ईमेल की सीरीज हो, रिमाइंडर पोस्ट हो, या रीमार्केटिंग कैंपेन्स हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन्स हो, सेल्स कॉलिंग हो, आपको लगातार अपनी बात को दोहराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लोग बिजी होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो भूल जाते हैं कि मैंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा था, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको हेयर फॉल होते हैं, पर आप भूल जाते हो कि मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी है। बट जब भी आपको एड दिखता है, कोई ना कोई मार्केटिंग कैंपेन दिखता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कि कैसे हेयर फॉल को आप कम कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके, तो आपको रिमाइंड होता है यार मेरे को भी हेयर फॉल होते हैं, मुझे तो ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए, तो मेरे लिए ही है। तो आपने जब रिमाइंड करवाया, बार बार फॉलो अप करा, तभी तो कस्टमर को रिमाइंड होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है, तभी वो प्रोडक्ट को परचेस करने का सोचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना हमेशा सेल्स के अंदर, जो कि है फॉर्च्यून इज द फॉलो अप। यानी असली कमाई फॉलो अप पे छुपी होती है। कोई भी डील एक बार में करेक्ट नहीं होती, मल्टीपल फॉलो अप्स लगते हैं, उसी के बाद डील लॉक होती है। और अगर आप ये फॉलो अप की स्किल सीख लेते हो तो आपके कन्वर्जन डबल हो सकते हैं। फिर आती है सिक्स्थ ट्रिक, डेटा को इमोशन से जोड़ो। आज की मार्केटिंग में डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लिक रेट्स, कन्वर्जन, ट्रैफिक वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर ही देख रहे हो तो आप अधूरी इमेज देख रहे हो। हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक सोच, एक भावना, एक वजह है कि उसने क्लिक क्यों किया, उसने स्क्रॉल कर लिया, उसने वेबसाइट पे विजिट करा, उसने बाय नाउ के बटन को क्लिक करा, चेकआउट करा, पर परचेस नहीं करा। वो रीजन क्या था, उसने परचेस क्यों नहीं करा? क्या आपके लैंडिंग पेज में कुछ ना कुछ मिसिंग है? क्या आपकी जो एड कॉपी है वो जरा कन्वर्टिंग नहीं है? क्या कुछ ट्रस्ट का इशू आ रहा है? क्या पेमेंट गेटवे में इशू आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझ में आएगी डेटा को जब आप इमोशन से जोड़ोगे। सो इसलिए ये मत सोचो कि बस 2% क्लिक मिला है, ये सोचो कि 98% लोग स्क्रॉल कर गए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ 2% लोगों ने क्लिक क्यों किया? क्या आपकी हेडलाइन कनेक्ट नहीं कर पाई? क्या इमेज अट्रैक्टिव नहीं थी? क्या जो एड आपने लगाया वो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं था? सो जब आप डेटा को इमोशन से जोड़ते हो तभी आपको असली चीजें समझ में आती है, और उसी के बाद आप आपके कंटेंट को इस तरह से शार्प बना सकते हो कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। फिर आती सेवंथ ट्रिक, जो कि ये ब्रांडिंग छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग का मतलब होता है कलर, लोगो, वेबसाइट डिजाइन करना, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी ब्रांडिंग आपके हर एक छोटे छोटे टच पॉइंट में होती है। जब कस्टमर आपके पास कोई क्वेरी लेके आता है तो आप किस तरह से रिप्लाई करते हो, आप आपके कस्टमर से किस तरह से बात करते हो, कनेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, आपका फॉलोअप ईमेल, आपका रिमाइंडर ईमेल, आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन, हर एक चीजें जो छोटे छोटे टच पॉइंट्स होते हैं वही आपके मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं। इन छोटी छोटी बातों से लोग ये डिसाइड करते हैं कि आप पे ट्रस्ट किया जाए या नहीं। तो अगली बार जब भी कोई कंटेंट बनाए या किसी कस्टमर से इंटरेक्ट करो तो एक बार सोचना, क्या ये उस ब्रांड की तरह दिखता है जिसे लोग फॉलो करना या याद करना चाहेंगे? क्योंकि याद रखिए, आपका ब्रांड सिर्फ वो नहीं है जो आपको दिखता है, बल्कि ये वो है जो लोग आपके बारे में महसूस करते, फील करते हैं। सो ये जो 7 टिप्स मैंने आपको दी है मार्केटिंग की, इनको यूज करके आप आपके मार्केटिंग कैंपेन को, आपके सेल्स कैंपेन को, आपके ऑनलाइन बिजनेस को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो। बस आपको इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।